बॉस सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा और हो भी क्यों ना, बिग बॉस सीजन 14 के इस वीक में घर वालों के बीच में अलग अलग चीजें हो रही है। 8वां हफ्ता है तो घर वालों को पहचान हो चुकी है कि कौन उनका दोस्त है, कौन दुश्मन है। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया हुई, नए लड़ाई झगड़े हुए, नए दोस्त बने और साथ ही साथ काफी ज्यादा मस्ती मजाक भी हुआ। और इसी तरीके से पति पत्नी के बीच में जो हमेशा प्यार मोहब्बत देखने को मिलती है, आपसी मतभेद देखने को मिला, जिन्होंने एंटरटेनमेंट अलग लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन अगर फिर भी आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं वैशाली गोगिया आपको बताऊंगी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीकेंड के वार के बाद घर वालों की अगले दिन की सुबह की शुरुआत बेहद ही मजेदार होती है। घर वाले झूमते नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं, खूब मस्ती धमाल होता है, खूब सारी एनर्जी नजर आती है सुबह सुबह। इसके बाद घर वाले अपनी डेली रूटीन में लग जाते हैं, घर का काम करना, छोटी मोटी बातें होना और छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स होना। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को बताते हैं नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के बारे में, जहां पर घर वालों के पास एक दूसरे के नाम का तोता होता है, यानी कि अगर वो चाहे तो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर नॉमिनेशंस में बचा सकते हैं। और इस बीच में घर वालों की जान अटकी हुई थी एक तोते के अंदर, यानी कि नॉमिनेशंस की अगर उन्हें नॉमिनेशंस में बचना है तो उनके नाम के तोते को सेफ होना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से इस टास्क में घर वाले एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हुए नजर आए, उन्हें एक दूसरे के लिए मनाते हुए दिखाई दिए, अलायंसेस बनाते हुए दिखाई दिए। तो साथ ही साथ यहाँ पर थोड़े मतभेद और मनमुटाव भी देखने को मिले, क्योंकि अभिनव को लगता है कि वो जो कुछ करेंगे सही करेंगे और गेम के इस फेज पर आके वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं। वो अभी तक सेफ खेल रहे थे, लेकिन अब वो मैदान में उतरेंगे और खुले में खेलेंगे। लेकिन रुबीना को इस बात से होता है एतराज। वो कहती हैं कि अगर तुम बच रहे हो तो तुम्हें दिक्कत क्या है, सेफ रहो ना, जरूरी नहीं है कि गड्ढा खोदो और उसमें खुद ही गिर जाओ। इसके साथ ही रुबीना को एजाज एक बार फिर से समझाते हैं कि आप उन्हें समझा लीजिए कि अगर वो मुझे सेफ करेंगे तो वो खुद भी सेफ होंगे, क्योंकि मेरे पास भी मौका है उनको बचाने का। लेकिन अभिनव सुनने को तैयार नहीं होते हैं और रुबीना भी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं होती है और उन दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। इसके साथ ही घर वालों के बीच में और भी कई बातें होती हैं। जहां नॉमिनेशंस की प्रक्रिया और आगे बढ़ती है तो एजाज और राहुल जो शुरुआत से बनाए हुए थे कि भाई एक दूसरे को बचा लेंगे, वो दोनों ही एक दूसरे को नॉमिनेट कर देते हैं। एजाज को जब राहुल वैद्य नॉमिनेट करते हैं तो गुस्से में वो उन्हें कहते हैं कि तूने इतनी देर से बातचीत की और लास्ट मोमेंट पे आके तूने अपनी बात से बदल गया, मुझे नॉमिनेट कर दिया। तो ऐसा ही आदमी है, डबल ढोल की टाइप्स, फेक पर्सन जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो वही राहुल वैद्य का भी कहना होता है कि अगर मैं आपकी सुन रहा हूँ तो आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए ना कि आप अपने आप को सुप्रीम समझे। आपने जो कहा आपने किया और मेरी जो मर्जी थी मैंने वो किया, मैं खुद के लिए खेल रहा हूँ, आपके लिए नहीं खेल रहा हूँ। और इस तरीके से उन दोनों के बीच में नॉमिनेशंस को लेकर और भी सारी बातें होती हैं। एक दूसरे पर कई आरोप लगाए जाते हैं, पुरानी बातों को सामने लाते हैं और एक दूसरे पर खूब वार करते हैं, खूब लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही नॉमिनेशंस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कविता कौशिक की भी बारी आती है और कविता कौशिक जब बात करना शुरू करती हैं तो शुरुआत करती हैं अली गोनी से। और अली गोनी जैसे ही अपना नाम सुनते हैं उनकी हंसी निकल आती है और फिर वो धीरे धीरे कविता की हर एक बात को पकड़कर मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। और कविता एकदम शांत मन से अपनी बातें कह रही होती है, हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। और बाहर दूसरी तरफ रुबीना दिलायक भी इन सब चीजों से थोड़ी इरिटेट हो जाती है। बाकी कंटेंटर्स भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहते हुए नजर आते हैं कि बिग बॉस बस ना प्लीज, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, चैनल चेंज कर दो, टीवी ही बंद कर दो। वो लिविंग एरिया छोड़कर जाने को तैयार होते हैं, कुछ घर वाले तो निकल भी जाते हैं। और इन सब सिचुएशन से अनजान कविता कौशिक को बाहर ये सारे सदस्य मिलकर मॉक कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, बाकी दूसरी खबरें और अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।